हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का चंदन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग का लास्ट टॉपिक था, क्योंकि हम विजयनगर डिस्कशन कर रहे थे और विजयनगर साम्राज्य में हमने जो है हरियर पढ़ा, हरियर प्रथम, बुक्का प्रथम और देवराय प्रथम जो है, और हमने देवराय द्वितीय पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग जो है देवराय द्वितीय जो है उसके बारे में कुछ रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है संगम वंश को खत्म करेंगे। ठीक है, आपको ट्रिक पहले बता चुके थे संगम सतुआ, जिसमें संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविड्डु वंश। कौन कौन वंश था लिख देते हैं। संगम सतुआ, इसमें आपको बताए थे संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविड्डु वंश। आप लोग को याद होगा संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविड्डु वंश, ये हम आपको पहले ही बताए थे। और ये भी बताए थे कि इसमें जो है देवराय द्वितीय, इसके बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, इसको गजवेटका बोलते थे। क्या बोलते थे? गजवेटका। इसको हाथी मारने का शौक था, इसलिए इसको क्या बोलते थे? गजवेटका। किसको बोलते थे? देवराय द्वितीय को क्या बोलते थे? गजवेटका। कहते थे कि ये बहुत ही योग्य और प्रतापी शासक था, इसलिए अपने सिंहासन के बगल में गीता और कुरान रखता था। सिंहासन के बगल में क्या रखता था? गीता और कुरान। क्या रखता था? गीता और कुरान। चूंकि ये पढ़ाया उसलिए रिवाइज करवा रहे। ठीक है, सिंहासन के बगल में क्या रखता था? गीता और कुरान। और ये सबसे ज्यादा जो है प्रतापी शासक था। ठीक है, ये क्या किया? ये श्रीलंका पर आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया? श्रीलंका पे। और ऐसा नहीं है कि श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला ये पहला शासक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्रीलंका पर कई शासक जो है हमला कर चुके हैं। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि सर कौन कौन शासक जो है जो कि श्रीलंका पे हमला कर चुके हैं, तो सुनिए। राजा राज और राजेंद्र चोल। क्या नाम है? राजा राज और राजेंद्र चोल, जो कि श्रीलंका पर आक्रमण कर चुके। राजा राज पहली बार और राजेंद्र चोल दूसरी बार। तीसरा बार जो श्रीलंका पर आक्रमण किए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो है तीसरी बार श्रीलंका पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। ठीक है, इसके दरबार में एक फारस का यात्री आया था जिसका नाम था अब्दुल रजाक। क्या नाम था? अब्दुल रजाक। इसकी पुस्तक थी क्या? मतलाए साहेन। पुस्तक का क्या नाम था? मतलाए साहेन। इसमें जो है मतलाए जो साहेन है, इस पुस्तक में जो है आपको बताया गया कि विजयनगर जो साम्राज्य, स्पेशली देवराय द्वितीय के बारे में, कि यहाँ पर 300 से भी ज्यादा बंदरगाह थे। ठीक है, तो मतलाए साहेन किसकी पुस्तक है बताइए? जो मतलाए साहेन है ये अब्दुल रज्जाक की पुस्तक है, जो कि फारस का यात्री था। कहाँ का था? फारस का यात्री था। यहाँ तक हमने आपको कंप्लीट बता दिया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आज यहाँ से कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले मिटा लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। देखिए, देवराय जो द्वितीय है, इसके बाद जो अगला शासक आया, उसका नाम था मल्लिका अर्जुन। अगला शासक का नाम बोलिए जल्दी से। मल्लिका अर्जुन। क्या नाम था जी? मल्लिका अर्जुन। अगला शासक का क्या नाम था? मल्लिका अर्जुन। अगला शासक का क्या नाम था? जल्दी बताइए। मल्लिका अर्जुन। अगला शासक का नाम था मल्लिका अर्जुन। देखिए, जब मल्लिका अर्जुन जब शासक बना तो कहते हैं कि इसके समय से विजयनगर साम्राज्य की स्थिति क्या होने लगी? खराब होने लगी। विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थिति क्या होने लगी? खराब होने लगी। ठीक है, और इस समय से जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और इसको प्रौढ़ देवराय बोलते हैं। प्रौढ़ किसको बोलते हैं? प्रौढ़ का अर्थ होता है बूढ़ा। प्रौढ़ का अर्थ क्या होता है? बूढ़ा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रौढ़ देवराय। क्या बोलते हैं? प्रौढ़ देवराय, मतलब बूढ़ा देवराय। क्या बोलते हैं इसको हम? बूढ़ा देवराय। ठीक है, इसके टाइम में क्या हो गया? विजयनगर साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया जी? पतन स्टार्ट हो गया। देखिए ध्यान से, इसको प्रौढ़ देवराय बोलते हैं, बूढ़ा देवराय। और इसके टाइम से, मल्लिका अर्जुन के टाइम से विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? पतन शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है ज्यादा समय तक चला नहीं। इसके बाद अगला शासक आया जिसका नाम था विरूपाक्ष। क्या नाम था जी? विरूपाक्ष। अगला शासक का नाम बताइए। विरूपाक्ष द्वितीय। क्या नाम था? विरूपाक्ष द्वितीय। देखिए, जब विरूपाक्ष द्वितीय जब विजयनगर साम्राज्य का शासक बना तो ये जो है अपना एक सेनापति नियुक्त किया। सेनापति, उसका नाम था सालू नरसिंह। नाम बताइए जल्दी से। सालू नरसिंह। सेनापति का क्या नाम था? देखिए, विरूपाक्ष राजा बना विजयनगर साम्राज्य का। देखिए, मल्लिका अर्जुन के बाद शासक कौन बना? विरूपाक्ष बना, विरूपाक्ष द्वितीय बना। विरूपाक्ष द्वितीय जो है ये सेनापति घोषित किया किसको? सालू नरसिंह को। किसको घोषित किया?
सालू नरसिंह। ठीक है, तो यहाँ सेनापति कौन है जल्दी बताइए, सालू नरसिंह। और शासक कौन है, विरूपाक्ष। शासक कौन है जी, विरूपाक्ष। ठीक है, और यहाँ पर जब विरूपाक्ष शासक बना और यहाँ पर सेनापति जब सालू नरसिंह बना, तो पता है क्या हुआ, सालू नरसिंह जो है मार दिया किसको, विरूपाक्ष को। किसको मार दिया, विरूपाक्ष को मार दिया। तो ये जो मारा कौन, सालू नरसिंह जो है विरूपाक्ष को मारा, तो इतिहास में इसको प्रथम बलाहार की घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम बलाहार की घटना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेनापति ने, सेनापति कौन था, यहाँ सेनापति था सालू नरसिंह। सालू नरसिंह ने किसे मारा, विरूपाक्ष को। किसे मारा, विरूपाक्ष को। इसीलिए इसको जो है प्रथम बलाहार की घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, प्रथम बलाहार, प्रथम बलाहार की घटना। क्या बोलते हैं, प्रथम बलाहार की घटना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ सालू नरसिंह किसको मार दिया, विरूपाक्ष को। अब आप लोग बताइए, क्या यहाँ पर अब संगम वंश चलेगा, नहीं चलेगा जी। क्यों, क्योंकि जो सालू नरसिंह है ये दूसरे वंश का है। सालू नरसिंह जो है ये दूसरे वंश का। आप लोग को ट्रिक याद है, संगम सतुआ, याद है कि भूल गए जी, संगम सतुआ, संगम सतुआ, संगम वंश, सालू वंश। तो देखिए संगम वंश की समाप्ति हो गई, अंतिम शासक कौन आया, विरूपाक्ष। विरूपाक्ष का हत्या कौन किया, सालू नरसिंह। और अगला वंश कौन सा आएगा, सालू वंश। कौन सा वंश आएगा जी, सालू वंश आएगा। ठीक है, अगला वंश कौन आएगा, सालू वंश आएगा। ठीक है, तो आज हमारा देखिए विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। संगम वंश क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अंतिम शासक कौन था संगम वंश का, अंतिम शासक कौन था जी, विरूपाक्ष। और जो अगला शासक आया सालू वंश का, उसका क्या नाम था, सालू नरसिंह। ठीक है, चलिए तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा लगा तो कमेंट करिए, बताइए कि कैसा रहा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको आप लोग शेयर करें। चलिए, जय हिंद।